इंदौर में फ्लाइट 18 एमपी का उद्घाटन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश की समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत उद्घाटन किया गया। 18 साल के बाद बाल विकास ग्रहण से निकलकर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने वाले बच्चों के लिए शुरू किया गया है। एमपी कैफे का शुभारंभ पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री उषा ठाकुर और शंकर लालवानी के द्वारा ही किया गया है। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान मंत्री उषा ठाकुर ने कैफे के उद्घाटन को सराहनीय माना। साथ ही कहा कि आने वाले समय में और भी इस तरह के कैफे मध्य प्रदेश में बने। वहीं मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर मंत्री उषा बस्ती नजर आई। कहा कि यह संगठन का विषय है, संगठन ही तय करेगा। वहीं राम जन्मभूमि को लेकर निकल रही रैली पर पथराव को लेकर कहा कि जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं उन पर उचित कार्यवाही जरूर होना चाहिए। लेके हम शुरू कर रहे हैं और ये योजना ऐसी है कि जिन बच्चों को अपना भविष्य के बारे में चिंता थी उसको आज नई दिशा देने का काम आज हो रहा है। और मुझे लग रहा है जैसे नाटकर जी ने बताया कि इन्होंने केंद्र सरकार को ये प्रपोजल भेजा था और हमारे जो मंत्री हैं माननीय स्मृति ईरानी जी, उन्होंने इस प्रपोजल को देखते से ही सहमति दी और इसके लिए जो आवश्यक धनराशि है वो दी भी। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उनको कहा है कि अब ये पूरे प्रदेश के लिए बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे। मैं अब बजट सेशन में जब दिल्ली रहूँगा तो हम पूरा प्रयास करेंगे। आप जितना प्रपोजल यहाँ से भेजेंगे हम कोशिश करें केंद्र सरकार से उतना करें और उतना ही दीदी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश शासन की प्रतिनिधि बैठी हैं वो भी इसमें सहयोग करके आगे बढ़ेंगे। ये जो नई उड़ान मुझे लगता है जो माननीय मुख्यमंत्री जी कल्पना है वो नई उड़ान की शुरुआत आज हो रही है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि दीदी बहुत ही अच्छी तरह आपको बात करेगी क्योंकि दीदी वर्षों से ये काम कर रही हैं। मैं चाहूँगा दीदी ने भी एक आश्रम बनाया है। मैं खुद उस आश्रम में कई बार होकर आया हूँ, बच्चों के साथ रहा हूँ, किस प्रकार वो देश में राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार हो रहे मैं खुद देख के आया हूँ। तो दीदी बहुत गढ़ने का काम करती है। कुम्हार रहता है ना, मट्टी को कैसे रोन के तपा के उसको ठंडा घड़ा बनाता है, वो वर्षों तक वो मटका ठंडा पानी देता है, वो दीदी बनाती है जो समाज को ठंडा पानी हमेशा देता रहे। मैं बच्चों से यही निवेदन करूँगा कि अभी आप जिस प्रकार से बता रहे थे कि आप नए कदम रख रहे हैं, आपके सामने चुनौतियाँ भी रहेगी पर चुनौतियों से घबराना नहीं, हमें चुनौतियों से आगे बढ़ना है और तब तक आगे बढ़ना है जब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति न करें। ये विवेकानंद जी ने कहा था, वो आप ध्यान रखें। प्रसन्नता है कि विशाल नाडकर्णी जैसे संवेदनशील अधिकारी उस विभाग में आए। मैंने देखा जितने बच्चों को मैं भेजती थी मरीज बड़े बड़े रोगों के उपचार के लिए, विशाल जी ये इनके इन प्रकार रेण बोले दीदी भेजिए। 14 साल तक के सब बच्चों का संपूर्ण इलाज व्यवस्थित ढंग से करवा के और स्वस्थता की ओर उनको अग्रसर करते थे। तो ये आज का जो कार्यक्रम है, आईसीपीएस जो नई दिशा में बढ़ रहा है, मैं माननीय स्मृति जी को जो बहुत ही संवेदनशील और मेरी परम मित्र भी हैं उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ। माननीय शंकर भैया यहाँ मौजूद हैं। शंकर भैया इस क्षेत्र में काम करते करते मुझे जो कष्ट भी महसूस हुआ वो एक तो ये होता है, इसके लिए आज समाधान संध्या जी और इनकी टोली ने ढूंढ दिया, विशाल जी और आपने आश्वासन दे दिया कि पूरे प्रदेश के लिए ये योजना अब तैयार होगी। मेरे मन में हर समय यही कष्ट होता था कि हम 18 वर्ष तक तो बच्चों को बहुत ही लाड़ प्यार सुरक्षा में पूरी दुनिया से बचा के रखते हैं, वो व्यवहारिक ज्ञान से कोसों दूर होते और जब 18 साल बाद निकलते हैं तो फिर वो सड़क पर अकेले ही खड़े। तो शंकर भैया आप हमारे इंदौर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैंने पत्र में आपको भी भेज रही हूँ। माननीय स्मृति जी और प्रधानमंत्री जी से भी मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि इन बच्चों की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो इनका जाति प्रमाण पत्र नहीं होना भी। तो उसके लिए हम ऐसा क्या उपक्रम करें कि 18 वर्ष के बाद कोई संवैधानिक दायरे में ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनको वो लाभ में मिले और वो राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़कर अपने मनुष्य जीवन को सार्थकता की ओर ले चले। दोबारा उनको बेचारगी का
का शुभारंभ हुआ है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये अभी तक हम देखते थे कि जो हमारे बच्चे जो ऐसे अनाथालय में रहते थे उनके लिए आज बहुत ही सुखद दिवस है कि 18 वर्ष होने के बाद वो जब बस आश्रम से बाहर आते थे, जब शेल्टर से बाहर आते थे, वो किस प्रकार से काम करें, उनके सामने चुनौतियाँ थी। मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि विभाग ने, केंद्र सरकार के सहयोग ने ये एक ऐसा अनूठा आयोजन किया है जिसमें हमारी बच्चे 18 वर्ष बाद जब उनको सामने चुनौतियाँ होगी समाज में, तो वो अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे। उसको लेकर एक छोटी सी शुरुआत यहाँ है। एक नई दिशा समाज को मिलेगी। इस प्रकार के बच्चों को नया रोजगार और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं और प्रधानमंत्री जी जो आत्मनिर्भर देश बनाने की बात कर रहे हैं, तो स्वयं बच्चियां हमारी जब आत्मनिर्भर बनेगी तो निश्चित तौर पे हमारा इस अभियान को बल मिलेगा। और उसके आज इंदौर से, देश भर में इंदौर से शुरुआत हुई है और इस प्रदेश में इसमें हम और आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा है कि इंदौर में इस प्रकार जितने बच्चे हों हम उनको रोजगार देने के लिए प्रयास करेंगे ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। सर, और कितने सेंटर बनने जा रहे हैं? देखिए, आज शुरुआत है, पूरे देश में इस प्रकार की शुरुआत आज इंदौर से हो रही है। मुझे लगता है आगे भी इस प्रकार से इंदौर में और मध्य प्रदेश में इस प्रकार के सेंटर प्रारंभ होंगे। उसकी योजना बना रहे हैं। मैंने आज ही कहा है इस विभाग के अधिकारियों से कि जो इंदौर में हो सकता है वो, और प्रदेश के लिए योजना बनाए, केंद्र सरकार पूरा सहयोग करेगी। सर, कल महाकुंभ आयोजित किया गया था युवाओं के लिए। 21वीं शताब्दी के भारत निर्माण का शुभ संकेत करता है। हमारे बच्चे स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जी सके, अपने सपनों को साकार कर सकें। इसलिए ICPS के तहत इस कैफ़े को आज यहाँ प्रारंभ किया गया। पर्यटन मानव स्वभाव का एक अनिवार्य हिस्सा है और भारत का पर्यटन अध्यात्म आधारित है। कोविड-19 के बाद संपूर्ण मध्य प्रदेश में होम स्टे, रूरल स्टे, एग्रो टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म पे विभाग काम कर रहा है और कोविड-19 की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उनसे कैसे हमारे कर्मचारी बचें और कैसे अतिथियों को बचाएं, ये प्रशिक्षण भी हम उन सबका लगातार कर रहे हैं। मैम, राम जन्मभूमि